डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने आज साबिक वज़ीर आज़म के लिए इंसाफ का मुतालबा किया है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द वापस आएंगे। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि लीगल टीम से ब्रीफिंग लेकर गए थे वज़ीर आज़म साहब और वहाँ बताया गया है जाकर के ये मसाइल हैं, इसलिए केसेस में ये रुकावट सामने आ रही है। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता है पाकिस्तानी सियासत में कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को मुमकिन बनाया जा सके, उनकी नाअहली को ख़त्म करवाया जा सके? फ़िलहाल तो हमें इम्कान नज़र नहीं आता और अगर उन्हें कोई अदालत से रिलीफ मिल जाता है तब तो उनके आने का इम्कान हो सकता है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि वो आने का इम्कान होगा। वो शहबाज शरीफ के लिए एम्बेरसमेंट की सिचुएशन होगी, उससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी जो 2018 में शहबाज शरीफ को फेस करनी पड़ी थी कि उनका जुलूस जो है ना, नहर से आगे जा ही नहीं सका था, माल रोड पे वहीं रुके हुए थे। तो फ़िलहाल तो हमारे नज़दीक जब तक यहाँ पे अदालती सिचुएशन चेंज नहीं होती, कोई उनको बेल नहीं मिलती, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वापसी का है। देखिए, अभी बात हुई है ना कि पाकिस्तान जमहूरी प्रोसेस के तहत बना, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि फ़ैसला लंदन में हुआ था जी। और लगता ये है कि अब भी हमारी सियासत का फ़ैसला लंदन ही में होता है। कोई बड़ा लंदन प्लान तो नहीं बनने जा रहा है ना, लंदन में ही फ़ैसला हो रहा है। और ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की और फैसला करने के अमल की कमज़ोरी है कि हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को छोड़ के पार्लियामेंट जो कि बुनियादी अदारा है सियासतदानों की स्ट्रेंथ का, हम उसको छोड़ के एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और उसके ज़रिए हम फैसले जो हैं वो करना चाहते हैं। वो जहाँ तक ये आई है कि इंतखाब वक्त पे होंगे, वो हमें समझ में आता है, इसलिए कि PMLN इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती इंतखाबात, क्योंकि अगर इंतखाबात होंगे तो PMLN के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है कि वो ये कहेंगे, और हमेशा हुकूमतें इंतखाबात से भागती हैं क्योंकि वो कोशिश करती हैं 5 के 6 साल हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। तो लेकिन हालात फोर्स करते हैं इंतखाबात को, और इस वक्त जो इंतखाबात की बात है उसमें या तो ये हुकूमत इक्तसादी मामलात को बेहतर कर दे अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह के लिए जी। अगर इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि IMF उनके कंधों पे बैठी हुई है, और IMF आपको बिजली में इतना कोई बामाने रिलीफ देने की इजाज़त दे सकती। 4-5 रुपए कम कर दें, पेट्रोल की कीमत 5-10 रुपए कम कर दें, अगले महीने फिर बढ़ा दें, ये तो आपको इजाज़त है। लेकिन जिस तरह के निरख पेट्रोल के थे जब ये हुकूमत आई, उस लेवल पे वापस नहीं जा सकते। तो कम भी वैसे नहीं हो रहे। आज मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि अगर होगी कीमत तो 8 पैसे कम होगी। नहीं, देखें, मिफ्ता इस्माइल वो बात सही कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि क्यों ये इसका ताल्लुक ना पाकिस्तान की माशी ज़रूरत से है, इसका ताल्लुक ना इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के रेट से है, इसका ताल्लुक उस मायदे पे है जो आपने अंडरस्टैंडिंग है जो कि IMF से आपने वादे किए हैं। अगरचे इसका ब्लेम पिछली हुकूमत पे दिया जाता है, लेकिन आपके पास चॉइस थी कि आप कहते कि हम नहीं शर्त मानते। आज भी अगर आप कहें शर्त नहीं मानते, आपके लिए मसले बन जाएंगे। तो इसलिए जो है ये है कि अगर तो इक्तसादी हालात ये बेहतर कर दें, अगर कर दें, तब तो ये हुकूमत अगले साल अगस्त तक चल सकती है। अदरवाइज़ मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये हुकूमत खुद ही कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा। और इंतखाबात अगस्त से पहले हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि इक्तसादियात का ना इनके पास कोई फ्रेमवर्क है, ना इनके थिंकिंग प्रोसेस में है। आप यूँ करें ना, जो इनके वुज़रा हैं और जो इनकी पार्टी के बड़े लोग हैं, उनके बयानात, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के बयानात को भी ले लें, अलावा फाइनेंस मिनिस्टर के, उस बेचारे की तो शामत आई हुई है, हर वक्त उसी के पीछे पड़े रहते हैं लोग। जो इस फाइनेंस मिनिस्टर को छोड़ के आप ये देखिए कितने ये ख्यालात का इजहार करते हैं इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, कितनी जिक्र आता है उसका, परसेंटेज निकाले ना, तो वो चीज़ आपकी शो करती है तरजीहात को। जो तरजीहात हैं वो इक्तसादी सूरत हाल की नहीं है, तरजीहात हैं अपने आप को सिक्योर करना, और माशाअल्लाह से अपने आप को काफ़ी हद तक इन लोगों ने सिक्योर कर लिया है जो अमेंडमेंट्स आई हैं लॉज के अंदर।
तो और इस असेंबली ने जो बड़े काम किए हैं वो दो ही किए हैं ना। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट ख़त्म किया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की छुट्टी की और नैब की छुट्टी की। अगरचे नैब भी एक चीज़ और जो कहने वाली ज़रूरी है कि नैब एक अदारे के तौर पे एक बहुत एरोगेंट अदारे के तौर पे बिहेव किया है माजी में, उसका हशर इसीलिए अब आप कह ऐसा रहे हैं हुआ। जिस काम के लिए आए थे वो काम तो उन्होंने कर लिया, आवाम जाए भाड़ में।